चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब खबर दिल्ली की राजनीति से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी एमएलए रविंद्र नेगी ने सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है और ये वहीं से विधायक बने जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव हारे हैं। ये दरअसल पहुंचे अपने ऑफिस में, यानी जो विधायक के लिए ऑफिस बना था उसमें, और उन्होंने आरोप लगाया कि जितना वहां पर सामान रखा होता वो सामान सिसोदिया अपने साथ लेकर चले गए। विधायक दफ्तर से एसी ले जाने का आरोप लगा दिया। टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे सब अपने साथ मनीष सिसोदिया लेकर चले गए। ये आरोप नेगी ने लगाया है। दफ्तर खाली करने के बाद सभी सामान अपने साथ ले गए। तो ये बड़ी खबर है और ये तस्वीर देखिए, जब वो पहुंचे चुनाव जीतने के बाद, जाहिर सी बात है अपने क्षेत्र में पहुंचे, जो विधायक के लिए ऑफिस बना उसमें पहुंचे। चूंकि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो हैंडओवर करनी होती है। कह रहे हैं कि वो तो अपने साथ लेकर चले गए। देखिए, कुछ नहीं है, ये सब तोड़ दिया। मनीष सिसोदिया का दिखाता हूं मैं। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए खाली सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है। तो आप ये तस्वीर देखिए, बाकायदा उस जगह पर पहुंचे नेगी साहब जहां से जो विधायक के लिए दफ्तर बना था। दिखा रहे हैं कि टीवी भी लेकर गए, एसी भी अपने साथ लेकर गए। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं मनीष सिसोदिया पर। सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हराया, क्या वो कह रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर क्या क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये आप जानिए। आरोप यह है कि सिसोदिया अपने साथ सरकारी सामान लेकर चले गए। गायब करने का उन्होंने आरोप लगा दिया है। विधायक दफ्तर से सरकारी सामान ले जाने का आरोप लगाया है। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी, जिन्होंने मनीष सिसोदिया को चुनाव में हरा दिया, वो ये कह रहे हैं कि जब वो जीते और मनीष सिसोदिया को जगह खाली करनी थी और सरकारी प्रॉपर्टी थी, कायदे से वो हैंडओवर होती है, लेकिन वो अपने साथ लेकर चले गए। एमएलए ऑफिस से कुर्सी, टेबल, टीवी सब कुछ, एसी, टीवी भी उखाड़ कर लेकर चले गए। एमएलए दफ्तर से कुछ और सामान भी ले जाने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। दफ्तर के दरवाजे और सामान तोड़ने के भी आरोप उन्होंने लगाए हैं मनीष सिसोदिया। सारे सामान लेके चले गए, सब गायब कर दिया। ये हॉल है, इस हॉल में 200-250 कुर्सियां थी, 300 कुर्सियां थी। ये सारी कुर्सियां गायब कर दी, कुर्सी टेबल सब गायब। कुछ नहीं है, खाली हॉल पड़ा हुआ है। इसमें एसी लगे हुए थे, एसी भी उखाड़ के ले गए जगह जगह से। और मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा खाली। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए। उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का, ये देख सकते हैं। ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आउजा का, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है, ये शर्म नहीं आती इस भ्रष्टाचारी को, तभी हारे हैं चुनाव। ये सारी सब गायब, कुछ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमरा है, इस कमरे में भी कुर्सी टेबल गायब। ये एसी लगा हुआ था, एसी भी गायब। ये भी चोरी कर लिया, चोरी करके ले गए सरकारी संपत्ति को, चोरी। शर्म नहीं आती केजरीवाल जी और सिसोदिया जी, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी, जो सरकारी संपत्ति को लेकर चले गए तुम चोर के। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने रविंद्र नेगी है, जिन्होंने चुनाव जीता है पटपड़गंज से, मनीष सिसोदिया को चुनाव में हरा दिया। वो पहुंचे उस जगह पर, तो आप तस्वीर देखिए, गेट के बाहर की तस्वीर बताते हुए बाकायदा क्या उन्होंने देखा। अब अंदर चले गए। अंदर वो खाली कमरों को दिखाकर बता रहे हैं कि कुर्सी, एसी, टीवी जो कि होना चाहिए था, मनीष सिसोदिया अपने साथ लेकर चले गए हैं, सरकारी प्रॉपर्टी थी। ये गंभीर आरोप रविंद्र नेगी के मनीष सिसोदिया पर। 12 साल से सत्ता में थे और विधायक के तौर पर एक कार्यालय, कैंप कार्यालय इन्होंने खोला था इस पटपड़गंज की सेवा के लिए। और उस कार्यालय में जो सरकारी संपत्ति थी, जो विभिन्न डिपार्टमेंटों से वहां आई थी, जैसे वहां पे कुर्सियां, चेयर थी, टेबल थी, एसी थी, और वहां साउंड सिस्टम था, एलईडी टीवी था, और वहां कई ऐसे सामान थे जो जनता के उपयोग के लिए आते थे। वहां कंप्यूटर लगे हुए थे, वो सारे सामान उखाड़ के ये लोग ले गए, सारे सामान चोरी कर दिए। एक भी सामान वहां नहीं है, पूरा कार्यालय खाली है। पीडब्ल्यूडी वालों ने जब मुझे हैंडओवर दिया तो उन्होंने बाकायदा मुझे लिस्ट दिखाई कि ये सामान सारा अलॉट था विभिन्न डिपार्टमेंटों से। वहां जैसे स्प्रिट एसी थे 4-5, वो उखाड़ के ले गए। विंडो एसी थे 3-4, उखाड़ के ले गए। पीडब्ल्यूडी ने आपको कहा कि अब आपको हैंडओवर कर दिया गया, तो आप जब आपको ऑफिस मिला तो वो इसी हालत में था या फिर आपके मिलने के बाद हुआ है? बिल्कुल इसी हालत में, खाली था, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कुछ बंजर हालत में था। और जहां तक एडजस्ट फैन जो होते हैं छोटे छोटे
1,000 रुपए वो तो उखाड़ के ले गए। तो पूरी लिस्ट उन्होंने मेरे को दिखाई कि किस किस डिपार्टमेंट ने यहाँ सामान लगाया था। अब उस पर कार्रवाई होगी। मैंने कहा कि आप उस डिपार्टमेंट को नोटिस भेजो, डिपार्टमेंट इनको नोटिस भेजेगा कि